आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जागरूक करती चलूं कि आजकल युवा आकर्षित हो रहे हैं प्रोटीन की ओर। जी हां, और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, युवा ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं कि अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के चक्कर में वो जिम जा रहे हैं। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाइए, लेकिन जिम में जाने के बाद युवाओं को एक शौक लग जाता है कि प्रोटीन पीना या प्रोटीन की गोलियां खाना या और भी बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्री होते हैं जिनको युवा यूज कर रहे हैं, जिसके बाद उनके साथ उनकी जो मौत है वो उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियां सामने आ रही है, बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। और आज ही मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि खैर नगर में सप्लीमेंट्री बेचने वाले दुकानदारों पर आज छापा मारा गया और काफी बड़ी मात्रा में प्रोटीन को जो है कब्जे में लिया गया। आपको ये भी बताती चलूं, लेकिन सरकार या प्रशासन कुछ भी कर ले, जब तक हम इन चीजों पर रोक नहीं लगा सकते, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, जब तक युवा खुद मन में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देख रहे हैं कि खाने पीने के लिए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, दूध होता है, लेकिन उसके बाद भी युवा प्रोटीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको उसके प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है और युवा उसकी ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं सभी से आज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी उन माता पिता से जिनके बच्चे जिम जा रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं या प्रोटीन की गोलियां ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, कि अपने बच्चों को रोकें। उनकी जिंदगी का जो ये हिस्सा है, जो उनका शरीर उन्हें मिला हुआ है, इसका नुकसान ना हो, वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए उन्हें रोकना होगा। सरकार द्वारा जहां कदम उठाए जा रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना होगा, हमें भी अपने बच्चों को जागरूक करना होगा। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि अब नगर निगम के चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो फिर से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आज कांग्रेस के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, अध्यक्षों द्वारा जो है मीटिंग की गई और बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें। साथ साथ भाजपा सरकार पर साफ साफ निशाना भी साधा। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, स्कूलों की मनमानी, ऋषभ एकेडमी का जो मामला है बार बार गर्मा रहा है। ऋषभ एकेडमी बार बार सुर्खियों में रहा है और आज मैं आपको फिर बताती चलूं कि वहां पर आज फिर ऐसा मामला सामने आया कि फीस जमा ना होने के कारण बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया गया। कई घंटे तक जब बच्चे धूप में खड़े रहे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद उनको क्लासेस में भेजा गया जब उनके पास अधिकारी का फोन पहुंचा। आज अभिभावकों ने भी आवाज उठाई। उनका यही कहना है कि धूप में खड़े रहे, बच्चों को टॉयलेट पानी के लिए नहीं भेजा गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और बच्चे काफी बेहोश भी हो गए। आगे मैं आपको ये भी खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ दूसरी ओर ये बताती चलूं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुक रहे। एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी लाना गैर कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बाद भी अब ऐसा मामला सामने आ रहा है कि एक पत्नी होने के बाद भी व्यक्ति दूसरी शादी कर रहे हैं और पहली पत्नी को घर से निकाल दिया गया। वहीं दहेज के लोभी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। उसके बाद भी दहेज लोभी आज भी ऐसे कुछ लोग समाज में हैं जो दहेज के कारण बहू बेटियों को जला रहे हैं, मार रहे हैं या उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज दहेज पीड़िता एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। बता, दहेज के लालच में उसके ससुराल पक्ष ने उसको बाहर निकाल दिया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। एसओजी टीम व फूड विभाग टीम ने खैर नगर में सप्लीमेंट्री बिक्री करने वाली दुकानों पर मारा छापा, काफी मात्रा में प्रोटीन किया बरामद। वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ एकेडमी के फीस प्रकरण के मामले की हकीकत आई सामने। फीस इंचार्ज ने दी जानकारी, 6 महीने से बच्चों की फीस जमा न करने के बाद भी अभिभावक दे रहे धमकी। स्कूल प्रबंधकों पर ऐसे ही पढ़ाने का बना रहे दबाव। कुछ लोग बिना मामले की तह तक पहुंचे अभिभावकों का दे रहे साथ। वहीं
फीस जमा न करने वाले बच्चों से जब की गई बात तो उन्होंने कहा पिता न होने के कारण अभी तक नहीं हुई फीस जमा, लेकिन स्कूल द्वारा किया जा रहा अभद्र व्यवहार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल द्वारा आज मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत के अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक। कहा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। वह कहा सपा बसपा भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी करती है सीधा मुकाबला। 5 अगस्त को जिला मुख्यालय, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ईडी के दुरुपयोग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे जमकर प्रदर्शन। वेस्टर्न रोड स्थित दीवान पब्लिक स्कूल में सीनियर वर्ग की अनुशासन समिति का किया गया गठन, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के प्रतिभाशाली छात्रों को सौंपी गई अनुशासन की कमान। विद्यालय निदेशक एच.एम. रावत व प्रधानाचार्य ए.के. दुबे द्वारा अनुशासन समिति के सभी सदस्यों को अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्ण निभाने की दिलाई गई शपथ। वहीं सभी सदस्यों को बैच व से किए गए प्रदान। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर रहे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर परमवीर चक्र किया सम्मान प्राप्त। थाना टीपी नगर क्षेत्र के भोला रोड पर गर्जा योगी का बुलडोजर, नाला पटरी पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण किया ध्वस्त। दहेज लोभी आज भी नहीं आ रहे बाज, विवाहिताओं पर लगातार दहेज के लिए किए जा रहे अत्याचार। आज भी एक पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, कहा ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की खातिर मारपीट कर निकाला घर से। एसएसपी ऑफिस पहुंचा आज प्रेम विवाह कर एक प्रेमी जोड़ा, परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की लगाई गुहार। कहा दोनों के परिवारों ने जान से मारने की दी धमकी, दी जाए सुरक्षा। सदना थाना क्षेत्र में पड़ोसियों ने किया पड़ोसियों पर धाराधार हथियार से हमला, पीड़ित परिवार पहुंचा थाने, पुलिस द्वारा नहीं की गई अभी तक कोई भी कार्रवाई, इंसाफ की लगाई गुहार। बच्चा पार्क स्थित शनिदेव मंदिर में सभी सहयोगियों व श्रद्धालुओं के सहयोग से पिछले कई वर्षों से सावन माह में भंडारे का किया जा रहा आयोजन। इस वर्ष भी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी परंपरा को आगे रखते हुए विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। मंदिर के पुजारी राकेश सोंडियाल ने दी जानकारी। भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर किया प्रसाद ग्रहण। थाना फलावदा क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई में बड़ों पर हुआ मुकदमा दर्ज, पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय, इंसाफ के लिए उठाई आवाज। थाना किठौर क्षेत्र निवासी एक पत्नी पहुंची एसएसपी कार्यालय, अपने ही पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा उसके जीवित होते हुए पति ने की दूसरी शादी और पत्नी को निकाला घर से। थाना दौराला क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने घर में घुसकर किया हमला, मौके पर पहुंची पुलिस ने धाराओं में किया फेरबदल, पीड़ित पहुंचा एसएसपी ऑफिस, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यातायात में तैनात होमगार्ड ने दिव्यांग से गाड़ी छुड़ाने के नाम पर लिए 4000 रुपए, दिव्यांग पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा यातायात में तैनात होमगार्ड के खिलाफ की जाए कार्रवाई। जनपद संबल में माहे मोहर्रम का महीना शुरू होते ही मजलिसों का सिलसिला हुआ जारी। करबला में शहीद हुए नबासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन व 72 शहीदों की याद में मजलिसों का दौर शुरू हुआ। नगर के मोहल्ला मियां सराय में इमाम बारगाह में डॉक्टर नसीमु जफर बाकरी ने मजलिसों का किया खिताब। सिया हजरत में मातम कर करबला के शहीदों को किया गया याद। इस दौरान मौलाना अजहर अब्बास, मुमताज हुसैन, सब्बान मियां, कुमेल हैदर, गुलशन रजा आदि रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको जानकारी दी, आपको जागरूक किया कि युवा आकर्षित हो रहे हैं प्रोटीन की ओर, अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में और या एक दूसरे को देखकर सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सी टैबलेट ऐसी मार्केट में आ रही हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। बार बार सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और इस तरीके के प्रोटीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, एसओजी टीम और फूड टीम द्वारा आज खैर नगर में दुकानों पर छापा मारा गया। जी हां, जहां पर प्रोटीन थे, काफी प्रोटीन और जो और भी कैप्सूल दवाइयां थी उनको जो है कब्जे में लिया गया। कब्जे में लेने के बाद पूरी कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको बार बार वही बताना चाह रही हूँ और फिर से जागरूक करती हूँ कि युवाओं को खुद समझना होगा कि आप अपनी जानलेवा चीजों का सेवन कर रहे हैं।
ये चीजें आपकी बॉडी नहीं बना रही हैं, आपको अंदर से खोखला कर रही हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी तो बनेगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स वो खराब होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको खुद सतर्क होना होगा, सभी माता पिता को अलर्ट होना होगा, अपने बच्चों को जागरूक करना होगा कि कोई भी ऐसी सप्लीमेंट्री या प्रोटीन का यूज ना करें। जिम जाना गलत नहीं है, जिम जाएं, पौष्टिक आहार ले और आहार ले, लेकिन ये प्रोटीन पाउडर हुए, कैप्सूल हुए, इनका यूज ना करें। अवैध जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनके बनाने का एक फैक्ट्री चल रही है, तो वहाँ पे छापे डाले गए। एक फूड सप्लीमेंट की दुकान है जहाँ पे ये बना के बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की जो टीम है जॉइंट, उन्होंने जो है एसओजी के साथ जो है रेड की, और रेड में जो है फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने फूड से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जो कि प्रोटीन है और अन्य जो चीज़ें हैं उनके सैंपल्स लिए। और मेरे द्वारा यहाँ पे एक स्टेरॉइड का सैंपल लिया गया। तो यहाँ पे एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड था, जो जनरली वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए सभी स्टेरॉइड्स। तो जनरली ये क्या होता है, बहुत तेजी के साथ मसल्स मास को बढ़ाते हैं। तो मेरे द्वारा जो है एक स्टेरॉइड का सैंपल लिया गया, उसकी क्वालिटी के लिए जो है मैं उसको राजकीय प्रयोगशाला भेज रहा हूँ कि उसकी क्या क्वालिटी है, और जो रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्रवाई हमारे। बताया जा रहा है कि जानवरों को जो इंजेक्शन लिए जाते थे वो इंजेक्शन मिले हैं। बेसिकली जो अमूमन जो स्टेरॉइड जानवरों में यूज होते हैं, वही क्वालिटी। कितना हानिकारक है वो इंसान के लिए, और जो इंसान के शरीर में जाएंगे तो क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, कितना? देखिए, स्टेरॉइड जो है बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। यदि आप इनको लेते हैं तो जनरली ये कैंसर कॉज कर देते हैं। तो अमूमन जो जिम जाते हैं वो जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी सलाह पे ही जो है इस तरीके के सप्लीमेंट्स का सेवन कर लेते हैं। तो मैं उन ऐसे लोगों से कहूँगा कि आप जो है बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई भी दवा ना लें, ठीक है? मेरठ के अलावा और कहाँ ये सप्लाई होते थे? देखिए, अभी तो प्राइमा फेसी अभी हमें यहीं का पता चला है, तो आगे जो कड़ियाँ जुड़ती हैं आगे की उस हिसाब से। जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में, हरियाणा में भी सप्लाई होता है। देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इस पूरी चीज़ की जो सूचना एकत्रित की गई वो एसओजी के द्वारा की गई है। कुछ हिरासत में लिए गए? हाँ, एसओजी ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, जिसकी जानकारी जो है हमारे जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं आपको वो देंगे। कितनी सैंपलिंग की गई है, कितनी? देखिए, मैंने ड्रग की एक सैंपलिंग की है, और फूड विभाग के इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं, तो फूड से संबंधित उनके द्वारा जो है सप्लीमेंट से संबंधित उनके द्वारा क्या क्या सैंपल किया गया, तो उसकी ज़्यादा जानकारी जो है हमारे वो। सर, अपना नाम और पद? जी, मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं मेरठ के ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है सर। ऋषभ एकेडमी का मामला पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, ऋषभ एकेडमी प्रकरण बार बार सुर्खियों में रहा है। तो आज ही मैं आपको बताती चलूं, आज फिर ऐसा मामला सामने आया कि ऋषभ एकेडमी के बाहर अभिभावकों ने आज कंप्लेंट की और जिलाधिकारी को भी कंप्लेंट की। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ऋषभ एकेडमी में पहुंची और वहां पर जब अभिभावकों से और बच्चों से जानकारी ली, तो पूरा मामला मैं आपको बताती चलूं कि आखिर मामला है क्या। अभिभावकों का कहना है कि उनकी फीस जमा नहीं हुई, तो उनके बच्चों को निकालकर धूप में खड़ा कर दिया गया और कई घंटे तक बच्चे धूप में खड़े रहे। उनको ना टॉयलेट जाने दिया, ना उनको पानी पीने दिया, जिसके कारण से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर गिरने लगे। जब पेरेंट्स को सूचना दी गई, सभी पेरेंट्स मौके पर पहुंचे, पूरी जानकारी ली गई। बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि उनके पिता नहीं है, जिस कारण से जो है उनकी फीस सबमिट नहीं हुई है। इंसानियत आखिर कहाँ गई? कुछ लोगों की इंसानियत वाकई में ही सो जाती है। अगर किसी के पिता नहीं है, कोरोना काल में सभी परेशानी के दौर से गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि फीस के लिए कहें। स्कूल के लिए जरूरत है, मान सकते हैं, लेकिन फीस को कहने के साथ साथ बच्चों को इस तरीके से टॉर्चर करना कहाँ का न्याय है? बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस भी दी जाएगी, लेकिन समय रहते मिल जाएगी। उसके बाद अगर बच्चों को धूप में खड़ा करके इस तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है तो ये गैर कानूनी है। आज इसी के लिए अभिभावकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसको टॉर्चर किया, 1 घंटा 20 मिनट मैदान में खड़ा रखा धूप में। इस बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। इसने 10 बजे फिर मुझे फ़ोन करा कि मम्मी इसकी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, इसको वॉशरूम। क्या नाम है आपका, आपकी बच्चों का? मेरा नाम शैली है, मैं तोपखाना में रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ कल स्कूल गई। 7-8 साल से ऋषभ स्कूल में पढ़ते हैं मेरे तीनों बच्चे।
कल सुबह जब स्कूल गई तो इनको स्कूल जाने के बाद ही प्रिंसिपल ने फीस के लिए मैदान में धूप में खड़ा किया और करीब 1 घंटा 20-30 मिनट तक ये बच्चे खड़े रहे। बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड पीरियड के लिए खड़े रहे हैं। छोटी बच्ची की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसको फास्ट था, कल सुबह खा के नहीं गई तो उसको चक्कर आने लगा। इसी बीच उसको वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम जाने लगी, उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। सर ने धमका के पीछे खड़ा कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा, पीछे खड़ा हो जाओ। उसके बाद बच्चियों ने कोऑर्डिनेटर मैम से बोला कि मैम हमको वॉशरूम तो जाने दो कम से कम, तो उन्होंने फिर बच्ची को वॉशरूम जाने दिया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़ी वाली गुड़िया ने जबरदस्ती बिना परमिशन के रिसेप्शन से जाके कॉल किया मेरे को 10 बजे के आसपास कि मम्मा हम लोगों को ऐसे खड़ा करा हुआ है और हमारी बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां ना जाके सीधा सर को फोन किया क्योंकि डीएम सर से मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि कुछ कंसेशन या कुछ फीस, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। वो बोले ठीक है हम बात करते हैं। डीएम सर ने तुरंत ही मेरे बच्चों के लिए एक्शन लिया। वहां पर जिसको भी भेजा, जिसको भी कॉल किया, तुरंत ही बच्चों को 20 मिनट के अंदर क्लास में भेज दिया गया। मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो प्रिंसिपल ने सीधा अभद्र व्यवहार करा, तेज आवाज में मुझसे बात करी और बोले कि हम लोगों ने खड़ा नहीं किया, हम लोगों ने तो सिर्फ इनको कहा है। और मैंने तभी बोला कि आप स्कूल की फुटेज निकलवाइए, अगर मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो आप फुटेज निकलवाओ, आपने अगर नहीं खड़ा करा है बच्चों को तो। कौन सा स्कूल है, क्या वजह थी? ऋषभ वेस्ट एंड रोड पर है, ऋषभ एकेडमी, और प्रिंसिपल है मुकेश जैन। वजह कुछ नहीं, बस अप्रैल से फीस जमा नहीं कर पाई हूँ मैं बच्चों की, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पिछले 2 सालों से मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, 10 सालों से थे। सुरेंद्र सिंह हैं कमिश्नर साहब, दोनों बच्चे रिक्वेस्ट करके गए। 2 साल से वो मेरे बच्चों को किताबें दिला रहे हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं के ऊपर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी स्थिति खराब थी और मैंने परमिशन भी ले रखी थी। कि मेरी मांग ये है कि जो कुछ भी मुकेश जैन ने किया है प्रिंसिपल ने मेरे बच्चों के साथ, उसमें कानूनी कार्रवाई हो। मैं फीस के लिए मना नहीं कर रही हूँ, उनकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर दोषी पाए गए तो 100% कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्णिमा गौड़ है। स्कूल में क्या हुआ था? मैं कल अपने स्कूल गई थी तो फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सेकंड बेल लगते ही हमें नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है। खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है। मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैम ने बोला कि सर ही ने वॉशरूम तो जाने दीजिए। इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े। तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट फिर डीएम अंकल को मम्मा ने फ़ोन करा जब भी, तो डीआईएसओ सर का फ़ोन गया होगा स्कूल में, उन्होंने तुरंत ही हमें क्लास में भेज दिया। फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद। आपको क्यों खड़ा करा था? मेरी मम्मा हमारी अप्रैल से और अब जुलाई तक की फ़ीस सबमिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा नहीं है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या पूरा मामला है इसमें और क्या कह रहे हो? नहीं, देखिए शैली शर्मा जी हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि इनके जो बच्चियां पढ़ती हैं ऋषभ एकेडमी में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये शायद इन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, जिसका कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट ने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। और कल जब प्रशासन को कॉल किया उसके बाद बच्चियों को स्कूल में अंदर या क्लास के अंदर जाने दिया। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है। हमने जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ के सीईओ हैं उनको ये जांच दे दी है और बोला गया है कि अगर इसमें जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको करें। तो विदिन 24 आवर्स का टाइम दिया है कि खुद मजिस्ट्रेट जाके देख लें और अगर उसमें कहीं भी इनकी जो भी एप्लीकेशन में जो तथ्य हैं सही पाए जाते हैं तो फिर अकेडमी के खिलाफ कार्रवाई की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रोज गरज रहा है। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण सामने आ रहा है तो उसको ध्वस्त किया जा रहा है। अभी भी बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रोज कार्रवाई की जा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, भोला रोड पर नाले पर जो भी अतिक्रमण बना हुआ था, आज बुलडोजर द्वारा नगर निगम की टीम द्वारा उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया और कार्रवाई शुरू की गई। तो आप देख रहे हैं लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल मेरठ पहुंचे। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा साफ साफ कि जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव बहुत नजदीक हैं तो किस तरीके से तैयारियां करनी है, सभी ने इस बात को लेकर के चर्चा की और अपने अपने विचार रखे।
वहीं उन्होंने सभी को बताया कि 5 अगस्त को कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भाजपा सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार से सीधा टक्कर लेने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बसपा सपा कोई भी भाजपा सरकार की टक्कर में नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सामने से मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। मैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी से भी निवेदन करूंगा, भाई तेजवीर ठाकुर, राकेश जी, सोमसन गुर्जर जी, दिनेश उपाध्याय जी, महेंद्र शर्मा जी, रंजन शर्मा जी, शहर कांग्रेस शहर से चुनाव लड़े हमारे भाई प्रत्याशी निगम के उपाध्यक्ष हैं डिप्टी मेयर, अनिल शर्मा जी, मिश्रा जी, डॉक्टर दिनेश मोहन शर्मा जी, नसीम कुरैशी जी, मैं नसीम कुरैशी जी से कहूँगा कि वो भी आगे आ जाए। शर्मा जी, हमारे जो लोग विजय चिकारा जी, तमाम जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के, शहर कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जितने भी पदाधिकारी हैं और खासकर बागपत और हापुड़ और हमारे अपना होम टाउन है गाजियाबाद, यहाँ पर मौजूद है। उन सबका भी मैं पद यात्रा है 9 तारीख से जो 16 तारीख तक चलनी है पूरे देश के अंदर, उसकी तैयारी है तू। और नगर निकाय और नगर प्रदेश के सचिव है गौरव भाटी जी भी यहाँ थे अभी, उन सबका इस बैठक के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। फिर मैं स्पष्ट रूप से इस बात को यहाँ कहना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव होंगे गुजरे हैं। मनीष काजला जी और जाहिद अंसारी जी मंच पर उपस्थित अखिल भारत। तो उस समय जब शक्ति सिंह गोयल जी उस समय मंच का संचालन कर रहे थे तो ये तय हुआ था कि सपा पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, और समाज ने इस बार जो एंटी बीजेपी वोट था उसको पूरे जोरदार तरीके से वोटा था कि भाई ठीक है बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, जिसको हम चिंता मान उसको वोट करें। वो पूरे उत्तर प्रदेश में वोट हुआ भी, उसके बावजूद सपा नहीं जीती। और आज वही पूरा समाज सब लोग एकजुट होकर कह रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है कि सपा के बस की बात नहीं बीजेपी हो रहा। और वो लोग एक बात भी कहते हैं जितनी पार्टियां मायावती जी है, सपा है, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी से हाथ पैर मिला लेती है। कांग्रेस सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में कहीं भी बीजेपी के ना साथ लेगी ना साथ देगी। स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी संस्था हो, सभी में अनुशासन बहुत जरूरी है। जी हाँ, और इसी अनुशासन को पूर्ण रूप से सक्षम करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। तो आज मैं आपको बताती चलूं, वेस्टर्न रोड स्थित दीवान पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो प्रतिभाशाली छात्र और छात्रा हैं उनको आज अनुशासन समिति में जोड़ा गया, उनका गठन किया गया, उनको शपथ दिलाई गई। साथ साथ शपथ उनको दिलाई गई कि अपने कार्य को बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, बहुत ही पूर्ण रूप से तैयार रहकर करेंगे। अपने जो कार्य उनको सौंपा जाएगा उसको भली पूर्ण भली भांति बहुत अच्छे से करेंगे। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा है और हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी बन रहे हैं। महीना है जो मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि भगवान भोले शंकर को
सावन का महीना बहुत प्रिय होता है, तो वहीं उनके भक्तों को भी बहुत प्रिय होता है सावन का महीना। जहां भोले के भक्त कावड़ लेकर आते हैं तो वहीं पर भक्तों की आस्था और निखरती है और प्रतिदिन सावन के महीने में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं सावन के महीने में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। हर संस्था, हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर इन भंडारों में भाग ले रही है और भंडारों का आयोजन कर रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, बच्चा पार्क स्थित शनिदेव मंदिर में भी सावन माह में पिछले कई वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी सावन माह में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के जो पुजारी हैं राकेश सोंडियाल, उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से जो मंदिर के सहयोगी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बढ़ चढ़कर भंडारे में भाग ले रहे हैं और भगवान में जो आस्था है उसको दर्शा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में भी इस प्रथा को जारी रखा जाएगा। ओम वंदे देवोमापतिं स्वर्गोरं वंदे जगत कारणं वंदे वन्नगभूषणं वंदे वदनापतिं वंदे सूरसतांगवहनैनं वंदे मुकंदाप्रियं वंदे भगजनां शिवरदं वंदे शिवं शंकरं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। बोलो हर 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 महादेव। और ये श्रावण मास की जो है तीसरे सोमवार में हमारे यहाँ भंडारा किया जाता है और हमारा उद्देश्य ये है कि भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, सबको हर चीज़ मिले यहाँ पे। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? इसकी जो कोई साल ही नहीं है, पता नहीं कितने सालों चलता हुआ आ रहा है। अब मैं आपको बताती चलूं, एक प्रेमी जोड़ा प्रेम विवाह करने के बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उसने अपने परिवारजनों से ही इंसाफ की गुहार लगाई और सुरक्षा की गुहार लगाई। मैं आपको पूरा मामला बताती चलूं, एक प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह करने के बाद उनके परिवार के जो जन है उनके द्वारा उनको धमकी दी जा रही थी जान से मारने की। अपनी जान की सुरक्षा को लेकर आज प्रेमी जोड़ा एसएसपी कार्यालय पहुंचा और अपने परिवार से सुरक्षा की मांग की। हमारी फैमिली वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नाम बताओ कौन दे रहा है? मेरा नाम ममता। कौन लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं और कहाँ है? क्या नाम मेरे है? चाचा क्या नाम है? नीरज कुमार। कहा जाता है कि पड़ोस में रहने वाले सबसे पहले दुख हो या सुख हो खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर समस्या सामने आए तो रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं, पहले पड़ोसी आकर खड़े होते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो तो भी पड़ोसी पहले आएंगे और कोई दुखद समाचार हो तब भी पड़ोसी पहले आएंगे। लेकिन आजकल ऐसी मैं दो घटना आपको दिखाऊंगी कि पड़ोसी ही पड़ोसी की जान के दुश्मन हो रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, थाना दौराला क्षेत्र में आज जो है एक पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा एसएसपी कार्यालय। उनका कहना है कि पड़ोसी ने ही जो है पड़ोसी पर धाराधार हथियारों से वार किया, उनके घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस में जब सूचना दी गई तो पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस बात को टाल मटोल करते हुए गलत तरीके से दूसरे मुकदमे दर्ज किए गए। आज इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और कहा कि सख्त रूप से कार्रवाई की जाए, दोनों पक्षों की जांच निस्वार्थ की जाए। सर, मैं ग्राम सिरोडी से अजय कुमार हूँ। मेरे पिता का नाम श्लोक ओमवीर सिंह है जी। मेरा कुछ महीने पहले, लगभग 2 से 3 महीने के बीच में मेरा एक पप्पू प्रधान श्लोक सुखराम सिंह से झगड़ा हो गया था पैसों के लेन देन के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने मेरी एफआईआर थाने में दर्ज करा दी थी, जिसमें मेरा 151 में मुकदमा दर्ज करके मेरा चालान काट दिया गया था पुलिस ने। पर लेकिन सर कुछ अभी 27 तारीख को जो उनके परिवार के लोग हैं, रंजिश रखते हैं मुझसे, उन्होंने मुझे घर पे अकेला पाकर मेरे घर में घुसकर मेरे पास साथ मारपीट की, जिससे मैंने रुक के बचाने पर मेरा बाल बचाव पड़ोसियों ने कराया। अब थाना पुलिस क्या कह रही है? जी, तो मैंने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई, पर लेकिन एफआईआर नहीं करके उन्होंने एनसीआर दर्ज करी। एनसीआर में मेरा मुकदमा लिखा, उन्होंने 351 धारा लगाई, जबकि लगनी चाहिए 452 घर में घुस के हमला करने पर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले सर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि दिव्यांग, जी हाँ, जिनके किसी अंग की कमी होती है लेकिन फिर भी वो मेहनत करके खाने के लिए तैयार है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना उनको मंजूर नहीं है। आज मैं आपको बताती चलूं, आज एक दिव्यांग इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उसका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के जो होमगार्ड हैं उसके द्वारा उससे 4000 रुपए लिए गए गाड़ी छोड़ने के नाम पर। मान सकते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा या किसी कारण से ट्रैफिक जो होमगार्ड है उसने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया और गाड़ी छोड़ने मात्र के 4000 रुपए उससे मांगे गए,
जिसको लेकर के आज जो दिव्यांग था एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उसने होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसने कहा कि आज के समय में परिवार का पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी कह सकते हैं कि रिश्वत या गाड़ी छोड़ने के नाम पर जो 4000 रुपए लिए गए वो मांगते नजर आ रहे हैं। भाई मेरा नाम मोहसिन है। तो 25 तारीख को मेरा ऑटो पकड़ा गया था। 25 तारीख में ही मैं पुलिस लाइन गया अपना ऑटो छुड़ाने के लिए। मुझे वहाँ पे 2 होमगार्ड मिले, तो उन्होंने कहा भाई तेरी गाड़ी हम छुड़ा देंगे। उससे मेरी मुलाकात हुई। मेरा नाम मोहसिन है और मैंने एक ऑटो बना रखा है सर। तो मेरा जो ऑटो मेरा ड्राइवर चलाता है, गाड़ी मेरी है। तो सर मेरी गाड़ी 25 तारीख में यहाँ पकड़ी गई थी चुंगी पे। उसका जो चलान हो गया तो मैं गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस लाइन आया। मुझे वहाँ पे 2 होमगार्ड मिले। उन्होंने कहा भाई कैसा आया? मैं कहा भाई मुझे गाड़ी छुटानी है। उन्होंने मेरे से 4000 रुपये लेके तेरा काम हम करा देंगे। फिर उन्होंने कुछ काम नहीं कराया मेरा, और मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे मारने की धमकी और देते हैं। नहीं, उन्होंने मेरी गाड़ी छुटाई। गाड़ी मैंने कोर्ट से छुटाई है। अब मैंने फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कप्तान साहब के यहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं कि कप्तान साहब के यहाँ तुझे हम रास्ते में बताएंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम नितिन और एक का नाम राजकुमार। पुलिस लाइन में दोनों होमगार्ड हैं। होमगार्ड में? जी सर। अब कप्तान साहब ने क्या कहा है? कप्तान साहब ने कहा कि आप वहाँ पहुँच जाओ पुलिस लाइन, वहाँ पर जो है तुम्हारे ट्रैफिक एसपी जाते कार्रवाई करेंगे। मैंने पर्चा भिजवा दिया है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुहर्रम का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और जिला संबल में मजलिसें भी शुरू हो चुकी हैं। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी पहुंचे और मजलिसें करते हुए कुछ नज़ारे अपने कैमरे में कैद किए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, जो 72 जो शहीद हुए हैं उनको भी आज नमन किया गया, उनकी याद में भी मजलिस की गई। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी ने वहां पर पहुंचकर बात की और पूरी जानकारी ली। तो नजर डालते हैं कि उन्होंने आज क्या बात की और किस तरीके से मुहर्रम मनाया जा रहा है, किस तरीके से उसकी तैयारी हो रही है, उसके बारे में जानकारी दी। जो इम्तिहान तेरा था सब मैंने दे दिया, आगे तेरा जिहाद है बीमा। बेटी से फिर ये कहने लगा फातिमा का लाल, रहना फूफी के पास रखेगी तेरा ख्याल। गुर्बत है तुम फूफी से आगे शाह ने जब अलविदा कहा, कोरा मच गया, कोरा मच गया। बेटी को जब सुपरते रहने कर चुके इमाम, रोकर बहन से कहने लगे आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद से छुट कर अतिश नकाम। बहन के सासू को जब झूमने लगा, कोरा मच गया, कोरा मच गया। कहने में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोरा मच गया, कोरा मच गया, कोरा मच गया। कहने में आके जब अलविदा कहा, कोरा। आज माह मुहर्रम की 16 तारीख है और हमारे लिए गम का महीना है। हमारी कौम इस जो महीने को है वो गम के तौर पर मनाती है। इसमें रसूल के नवासे इमाम हुसैन को जुल्म तशद्दुद के साथ जो है कत्ल किया गया था, उसी का गम जो है हम लोग मनाते हैं और कौम को इंसानियत का पैगाम देते हैं कि किस तरीके से कौम जो है अमन व अमान के साथ जो है ज़िंदगी बसर करे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज़ मेरठ।